नीलम एक बहुत साधारण परिवार की लड़की थी। वो बचपन से ही बोल नहीं पाती थी। जब वो छोटी थी तो उसके माता-पिता ने उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया कि वो कभी नहीं बोल पाएगी। नीलम ने अपनी इस कमी को स्वीकार कर लिया था। वो अपने घर के सारे काम जैसे झाड़ू लगाना, पोछा करना, खाना बनाना और बर्तन साफ करना बहुत ही अच्छे से करती थी। भगवान ने नीलम को आवाज़ भले ही नहीं दी थी, लेकिन उसे बहुत सुंदर बनाया था। उसका रंग एकदम साफ था, उसकी आँखें बड़ी-बड़ी थीं और उसके बाल बहुत लंबे थे। जो कोई भी उसे पहली बार देखता, वो उसकी सुंदरता को देखता ही रह जाता था। मोहल्ले के लोग अक्सर कहते थे कि इतनी सुंदर लड़की को भगवान ने बेज़ुबान क्यों बनाया। नीलम दिन भर अपने घर में रहती थी, अपनी माँ की मदद करती थी और हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। वो अपने हाथों और चेहरे के इशारों से अपनी बात बहुत अच्छे से समझा देती थी। उसी मोहल्ले में नीलम के घर के ठीक बगल में एक खाली मकान था। एक दिन उस मकान में एक नया लड़का किराए पर रहने आया। उस लड़के का नाम ऋषि था। ऋषि बहुत ही सीधा और पढ़ा लिखा लड़का था। उसकी अभी हाल ही में जयपुर में एक बहुत अच्छी नौकरी लगी थी। कंपनी में काम शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी थे, इसलिए वो इस शहर में आकर कुछ दिनों के लिए किराए पर रहने लगा था। एक दिन दोपहर का समय था। गली में एक गोलगप्पे वाला आया। गोलगप्पे वाले ने जैसे ही आवाज़ लगाई, नीलम को गोलगप्पे खाने की इच्छा हुई। वो अपनी एक सहेली के साथ घर से बाहर निकली और गोलगप्पे के ठेले के पास जाकर खड़ी हो गई। वो मज़े से गोलगप्पे खा रही थी और अपनी सहेली की बात पर मुस्कुरा रही थी। ठीक उसी समय ऋषि अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। अचानक उसकी नज़र नीलम पर पड़ी। नीलम को इस तरह मुस्कुराते और गोलगप्पे खाते देख ऋषि वहीं रुक गया। नीलम की सादगी और उसकी सुंदरता ने ऋषि के दिल पर एक गहरा असर किया। वो पहली नज़र में नीलम को बहुत पसंद करने लगा और उसके प्यार में पागल हो गया। अगले 3-4 दिनों तक ऋषि रोज़ दोपहर को बाहर आता था ताकि वो नीलम को एक नज़र देख सके। एक दिन जब नीलम अपने घर के बाहर खड़ी थी तो ऋषि ने हिम्मत की और उसके पास गया। ऋषि ने बहुत ही प्यार से कहा, नमस्ते, मेरा नाम ऋषि है। मैं आपके पड़ोस में रहने आया हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? नीलम ने ऋषि की बात सुनी। वो थोड़ा शर्माई, लेकिन उसने मुंह से कुछ नहीं बोला। उसने बस मुस्कुराकर हाथ जोड़कर नमस्ते किया। ऋषि को थोड़ा अजीब लगा। उसने फिर से पूछा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? तब नीलम ने अपने हाथ के इशारे से और अपने गले पर हाथ रखकर बताया कि वो बोल नहीं सकती है। ये जानकर ऋषि को एक पल के लिए बहुत अफसोस हुआ और बुरा लगा, लेकिन नीलम के लिए उसका प्यार कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। नीलम की सहेली से पता चला कि उसका नाम नीलम है और वह शुरू से बोल नहीं सकती। ऋषि ने 2 दिन तक बहुत सोचा और फिर तय किया कि वो नीलम से अपने दिल की बात कहेगा। अगले दिन ऋषि फिर नीलम के पास गया और उसने कहा, नीलम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि तुम बोल नहीं सकती, लेकिन मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और पूरी ज़िंदगी तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। नीलम ने जैसे ही ऋषि के मुंह से शादी की बात सुनी, वो बहुत घबरा गई। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने तुरंत अपने दोनों हाथ हिलाकर ज़ोर-ज़ोर से मना किया। उसने इशारों में ऋषि को समझाया, तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुम्हारी जयपुर में इतनी अच्छी नौकरी है, तुम मुझसे शादी मत करो। मैं एक गूंगी लड़की हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो समाज के लोग और तुम्हारे दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारे माता पिता को लोग ताने देंगे कि लड़के को कोई अच्छी लड़की नहीं मिली जो एक गूंगी को बहू बना कर ले आया। तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे भूल जाओ। ये सब इशारों में बताते हुए नीलम की आंखों से आंसू बहने लगे और वो दौड़कर अपने घर के अंदर चली गई। लेकिन ऋषि ने हार नहीं मानी। वो नीलम के इस इनकार के बाद भी रोज़ उसके घर के बाहर खड़ा रहता था। जब नीलम छत पर कपड़े सुखाने आती तो ऋषि अपनी बालकनी से उसे देखता और हाथ जोड़कर विनती करता था। ऋषि ने कागज़ पर बहुत ही आसान शब्दों में लिखा, नीलम,
मुझे तुम्हारी आवाज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम जैसी हो वैसी ही पसंद हो। अगर तुम शादी के लिए हाँ नहीं करोगी तो मैं पूरी ज़िंदगी कुंवारा रहूँगा और शादी नहीं करूँगा। ऋषि ने वो कागज़ नीलम की तरफ फेंक दिया। नीलम ने जब वो कागज़ पढ़ा तो उसका दिल पिघल गया। उसने देखा कि ऋषि सच में उससे बहुत प्यार करता है। उसने धीरे से खिड़की से देखकर सिर हिला दिया और शादी के लिए हाँ कह दी। नीलम को मनाने के बाद अब सबसे बड़ी मुसीबत थी ऋषि के माता पिता को मनाना। ऋषि अपने घर गया और उसने अपनी माँ और पिता से कहा, मैं जयपुर में पड़ोस में रहने वाली लड़की नीलम से शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही ऋषि की माँ ने सुना कि लड़की बोल नहीं सकती, वो बहुत गुस्से में आ गई। उन्होंने थाली पटक दी और कहा, तेरी बुद्धि ख़राब हो गई है क्या? हमने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, तेरी इतनी अच्छी नौकरी लगवाई, इसलिए कि तू एक गूंगी लड़की को घर ले आए। लोग हमसे पूछेंगे कि बहू कैसी है, तो हम क्या कहेंगे कि वो कुछ बोल ही नहीं सकती। हमारे ख़ानदान की समाज में एक इज्जत है। मैं इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करूँगी। ऋषि के पिता ने भी ऋषि को बहुत समझाया कि समाज की बातों को समझो, लेकिन ऋषि अपनी ज़िद पर अड़ गया। उसने कहा, अगर शादी होगी तो सिर्फ नीलम से, वरना कभी नहीं होगी। ऋषि ने खाना पीना पूरी तरह छोड़ दिया। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, ऋषि ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी और उसे तेज़ बुखार आ गया। बेटे की यह हालत देखकर माँ का दिल डर गया। डॉक्टर ने कहा कि अगर लड़के ने खाना नहीं खाया तो इसकी जान को ख़तरा हो सकता है। आखिरकार बेटे की जान की खातिर ऋषि के माता पिता को झुकना पड़ा। वो बहुत ही दुखी मन से नीलम के घर रिश्ता लेकर गए और इस तरह बहुत सी मुसीबतों के बाद ऋषि और नीलम की शादी हो गई। शादी के बाद शुरुआती कुछ दिन ठीक रहे क्योंकि ऋषि घर पर ही था, लेकिन फिर ऋषि की नौकरी का समय आ गया। ऋषि को हर सोमवार सुबह जल्दी उठकर जयपुर जाना पड़ता था और वो पूरे हफ्ते वहीं रहता था। फिर शनिवार की शाम को घर लौटता था। जैसे ही सोमवार को ऋषि घर से पैर बाहर निकालता, सास का असली रूप सामने आ जाता। वो नीलम को देखते ही गालियाँ देने लगती और बहुत कड़वी बातें सुनाती। वो कहती, गूंगी कहीं की, बोलना चालना आता नहीं, बस अपना सुंदर चेहरा दिखा दिखा कर मेरे सीधे साधे बेटे को फंसा लिया। तूने उस पर कोई जादू कर दिया है। तू इस घर पर और मेरे बेटे पर एक बोझ है। सास नीलम पर बहुत जुल्म करती थी। वो सुबह 4 बजे नीलम को उठा देती थी। कड़ाके की ठंड में भी नीलम से पूरे घर का झाड़ू पोछा करवाती थी। भारी भारी कपड़े और कंबल हाथों से धुलवाती थी। खाने के नाम पर सास नीलम को सिर्फ सूखी और बची हुई रोटियां देती थीं और कई बार तो खाना भी नहीं देती थीं। नीलम भूख के मारे रात भर रोती रहती थी। एक बार जब नीलम से काम करते समय एक बर्तन टूट गया तो सास ने गुस्से में आकर उसका हाथ जलते हुए चूल्हे के पास ले जाकर डराया और कहा कि अगर दोबारा कुछ टूटा तो हाथ जला दूंगी। नीलम डर के मारे थरथर काँपती थी। वो चिल्ला भी नहीं सकती थी क्योंकि वो बोल नहीं पाती थी। जब भी सास उसे मारती या डांटती, वो सिर्फ चुपचाप रोती रहती थी। इन सब अत्याचारों के बीच सास बहुत ज़्यादा चालाक थीं। उन्हें पता था कि ऋषि नीलम से बहुत प्यार करता है, इसलिए जैसे ही शनिवार का दिन आता और ऋषि के घर लौटने का समय होता, सास का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता था। शनिवार की दोपहर से ही सास नीलम के ज़ख्मों पर हल्दी लगा देती थीं, उसे अच्छे कपड़े पहनने को कहती थीं और ख़ुद रसोई में जाकर काम करने लगती थीं। जब ऋषि घर आता तो सास कहती, अरे नीलम बेटा, तुम बहुत थक गई होगी, जाओ जाकर आराम करो। ऋषि के सामने वो नीलम को बहुत प्यार करती थीं और उसके सिर पर हाथ रखती थीं। ऋषि को लगता था कि उसकी माँ नीलम को अपनी बेटी की तरह मानती हैं। नीलम बहुत ही सीधी और संस्कारी थी। वो चाहती तो शनिवार को ऋषि के आने पर इशारों में सब कुछ बता सकती थी कि उसकी माँ उसके पीछे से उस पर कितना जुल्म करती हैं, उसे मारती हैं और भूखा रखती हैं। लेकिन नीलम सोचती थी कि अगर वो ऋषि को कुछ बताएगी तो माँ और बेटे के बीच लड़ाई हो जाएगी, घर टूट जाएगा और ऋषि जयपुर में नौकरी पर परेशान रहेगा। इसी शराफत और खामोशी का फ़ायदा उठाकर
सास रोज़ नीलम पर जुल्म करती रहीं और ऋषि इस बात से बिल्कुल अनजान रहा। इसी तरह कई महीने बीत गए। एक बार बुधवार का दिन था। जयपुर में ऋषि की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसे बहुत तेज़ बुखार था, सिर में दर्द था और चक्कर आ रहे थे। ऑफिस में सर ने उसे देखा तो कहा कि तुम घर जाकर आराम करो। ऋषि ने सोचा कि जयपुर के कमरे में अकेले पड़े रहने से अच्छा है कि वो अपने घर चला जाए, जहाँ उसकी माँ और नीलम उसकी अच्छे से देखभाल कर पाएंगी। ऋषि ने घर पर फ़ोन नहीं किया क्योंकि वो अचानक पहुंचकर सबको सरप्राइज़ देना चाहता था। वो दोपहर की बस पकड़कर अपने गांव के लिए निकल गया। उधर घर पर दोपहर का समय था। नीलम ने रसोई में चूल्हे पर दाल की हांडी चढ़ाई हुई थी। तभी उसे याद आया कि ऊपर छत पर कपड़े सूख रहे हैं और बाहर मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है। नीलम तुरंत कपड़े उतारने के लिए छत पर चली गई। छत पर हवा बहुत तेज़ चल रही थी, जिससे कुछ कपड़े यहाँ वहाँ गिर गए थे। नीलम उन कपड़ों को उठाने और समेटने में लग गई। इन सब काम में उसे बहुत समय लग गया। जब वो छत पर थी तब नीचे रसोई में रखी हांडी का सारा पानी सूख गया और दाल नीचे से पूरी तरह जल गई, जिससे पूरे घर में धुएं की महक फैल गई। नीलम जैसे ही कपड़े लेकर छत से नीचे उतरी, उसकी सास रसोई में खड़ी धुएं को देख रही थीं। हांडी पूरी तरह जली हुई देखकर सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने जैसे ही नीलम को आते देखा, वो चिल्लाईं, कामचोर, गूंगी, तेरा ध्यान कहाँ रहता है, पूरा खाना जला दिया। सास ने गुस्से में आकर नीलम के लंबे बाल अपने हाथ में कसकर पकड़ लिए और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। नीलम दर्द से तड़प रही थी। वो ज़मीन पर बैठ गई, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी, इसलिए उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो बस अपने हाथ जोड़कर रो रही थी और माफ़ी मांग रही थी। सास ने मारने के लिए रसोई से एक गरम चम्मच उठा लिया। ठीक उसी समय ऋषि घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा। घर का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। जैसे ही वो अंदर आया, उसे रसोई से रोने की सिसकियाँ और अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज़ आई। ऋषि फौरन रसोई की तरफ भागा। जब ऋषि ने रसोई के अंदर देखा तो उसके होश उड़कर रह गए, क्योंकि उसकी माँ नीलम के बाल पकड़कर उसे मार रही थी और नीलम नीचे बैठी रो रही थी। ऋषि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो फौरन आगे बढ़ा और उसने अपनी माँ का हाथ बहुत ज़ोर से झटक दिया। ये क्या कर रही हो माँ? ऋषि बहुत ज़ोर से चिल्लाया। ऋषि को अचानक इस तरह सामने देखकर उसकी माँ के पैर कांपने लगे। उनका चेहरा डर से पीला पड़ गया। वो तुरंत हकलाते हुए बोली, ऋषि, तू 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 इस समय घर कैसे आ गया? देख बेटा, इस गूंगी ने आज पूरा खाना जला दिया। रोज़ नुकसान करती है ये, इसीलिए मैं इसे सिखा रही थी। बस माँ, आगे एक शब्द भी मत बोलना। ऋषि की आंखों में गुस्सा और अफसोस के आंसू साफ दिख रहे थे। उसने नीलम को नीचे से उठाया, उसे अपनी बाहों में लिया और उसके आंसू पोंछे। नीलम डर के मारे ऋषि के पीछे छिपकर कांपने लगी। ऋषि ने अपनी माँ से कहा, मैं पूरे हफ्ते जयपुर में यही सोचकर खुश रहता था कि मेरी माँ मेरी पत्नी का कितना ख्याल रखती हैं, लेकिन आप मेरे पीछे इस बेज़ुबान पर इतना जुल्म करती हो। आज मुझे समझ आया कि शनिवार को आपका प्यार सिर्फ एक नाटक था। नीलम बोल नहीं सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इसने सिर्फ मेरे लिए, हमारे घर की शांति के लिए आपका हर जुल्म सहा और मुझे कभी कुछ नहीं बताया, ताकि माँ बेटे का रिश्ता ख़राब ना हो। ऋषि ने अपनी माँ की एक बात नहीं सुनी। उसकी माँ पीछे से रोती रही, अपनी गलती की माफ़ी मांगती रही, लेकिन ऋषि का भरोसा अपनी माँ पर से पूरी तरह टूट चुका था। उसने फ़ौरन नीलम का हाथ पकड़ा, कमरे में जाकर उसका सामान एक बैग में भरा और नीलम से कहा, चलो नीलम, अब हम इस घर में एक मिनट भी नहीं रहेंगे। ऋषि नीलम को लेकर फ़ौरन घर से बाहर निकल आया। ऋषि नीलम को लेकर सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचा और जयपुर जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। जयपुर पहुंचकर ऋषि ने एक बहुत ही अच्छा और साफ़ सुथरा मकान किराए पर लिया। उसने नीलम को उस घर में पूरे मान सम्मान के साथ प्रवेश कराया। अब उस नए घर में नीलम को ताने देने वाला कोई नहीं था, न ही उस पर चिल्लाने वाला या उस पर हाथ उठाने वाला कोई था।
ऋषि ने अपनी नौकरी के साथ साथ नीलम का पूरा ख्याल रखना शुरू किया। वह सुबह ऑफिस जाने से पहले नीलम की मदद करता और शाम को आते समय नीलम के लिए उसकी पसंद के गोलगप्पे या कोई ना कोई अच्छी चीज़ ज़रूर लाता था। नीलम भी उस नए घर में आकर बहुत खुश थी। उसकी आंखों का वो पुराना डर अब पूरी तरह गायब हो चुका था। वो अपनी प्यारी सी खामोश मुस्कुराहट के साथ पूरे घर को संभालती और अपने हाथों के प्यारे प्यारे इशारों से ऋषि पर अपना सारा प्यार लुटाती। दोनों अब जयपुर में बिना किसी डर के एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। नीलम की ज़िंदगी में अब सिर्फ प्यार, सम्मान और सुकून था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा प्यार इंसान की बाहरी कमियों या मजबूरियों को देखकर नहीं, बल्कि उससे उसके साफ दिल और अच्छे स्वभाव को देखकर होता है। जैसे ऋषि ने नीलम की बेज़ुबानी को उसकी कमज़ोरी नहीं माना, बल्कि उसकी सादगी का सम्मान किया। कोई इंसान चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो और दुनिया के सामने कितना भी अच्छा बनने का नाटक कर ले, उसका झूठ और बुरा व्यवहार एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। जैसे सास की चालाकी और जुल्म एक दिन ऋषि के सामने आ गए। जो लोग बोल नहीं सकते या अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, उन पर अत्याचार करना सबसे बड़ी इंसानियत के ख़िलाफ़ है। हर इंसान को समाज में मान सम्मान से जीने का पूरा अधिकार है। जब अपनों का व्यवहार हद से ज़्यादा जुल्मी और अंधा हो जाए, तो अपनी पत्नी या जीवन साथी के मान सम्मान की रक्षा के लिए कड़ा फैसला लेना बहुत ज़रूरी होता है। ऋषि ने अपनी माँ का अंधा पक्ष लेने के बजाय सच्चाई का साथ दिया और नीलम को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन दिया। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।